नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। 13 नवंबर को बुलंदशहर जनपद में डीआईजी कलानिधि नैथानी का वार्षिक दौरा था, जिस वार्षिक दौरे में उन्होंने खुर्जा और बुलंदशहर के कुछ मुख्य मार्गों पर भी गश्त किया और साथ ही कुछ मुख्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में भी उन्होंने परेड की सलामी ली और साथ ही उन्होंने खुर्जा के कुछ प्रमुख कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। खुर्जा के थाने में गए तो खुर्जा प्रभारी पंकज राय ने उनके स्वागत में बड़े टेंट लगाए और उनके स्वागत की इतनी अच्छे से तैयारी की जैसे कोई मैरिज होम को सजाता है। जब डीआईजी साहब ने ये देखा तो वो बेहद ही नाराज हुए। उन्होंने बेहद नाराजगी जताते हुए उस टेंट को तत्काल हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन उस टेंट को हटाने की जद्दोजहद में लग गया। लेकिन उसके बाद जब खुर्जा के निरीक्षण के दौरान एक रेप पीड़िता डीआईजी महोदय के पास आती है, दौड़कर भागकर उनके पास आती है और अपनी गुहार लगाती है, तब एक और बड़ा खुलासा होता है। जी हाँ, खुर्जा के क्षेत्राधिकारी पंकज राय द्वारा और उनकी टीम द्वारा उस रेप पीड़िता को डीआईजी महोदय के पास जाने से रोका जा रहा था, क्योंकि वो अपनी बात बताती, अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाती। लेकिन रेप पीड़िता को पूरा पुलिस प्रशासन चाहते हुए भी नहीं रोक पाया और जब रेप पीड़िता डीआईजी महोदय की गाड़ी के आगे आई और डीआईजी कलानिधि नैथानी को सारी सच्चाई बताई, तब उन्होंने तत्काल आदेश देते हुए सबसे पहले पंकज राय को लाइन हाजिर करते हुए सभी उन अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए जिन्होंने इस रेप पीड़िता की सुनवाई में कोई भी लापरवाही बरती थी। और साथ ही रेप पीड़िता ने इशारा करते हुए उन सभी अधिकारियों के बारे में डीआईजी महोदय को बताया कि किस तरह से किसी ने भी उस महिला की सुनवाई नहीं की। उस महिला की गुहार ये थी कि उसके दोषियों को, जो उसके 6 दोषी हैं, उनमें से 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 दोषी अभी भी फरार हैं। मेरा कुछ टाइम पहले 6 लोगों ने सर, मैं इनके पास भी कितनी देर गई हूँ, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अरे सीओ रामकरण साहब को बुलाओ। रामकरण सीओ राम से क्या अनूप शेर आप और पीछे करते हैं पानी के चिट्टे में इधर बैठाओ भाई, मिशन शक्ति केंद्र इधर आओ। महिला कोई है इधर आओ। महिला और साथ ही उनके भाई को भी मारने की लगातार कोशिश की जा रही है। और यही बात जब डीआईजी महोदय से उस रेप पीड़िता ने कही, तब डीआईजी कलानिधि नैथानी ने तत्काल एक्शन लेते हुए आदेश दे दिए, जिसके बाद ये वीडियो बेहद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जनपद बुलंदशहर के एसपीआरए का भी एक बयान आता है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि खुर्जा क्षेत्र अधिकारी पंकज राय को लाइन हाजिर करते हुए उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिन्होंने भी इस मामले में लापरवाही बरती थी और इस मामले पर जो फरार 2 दोषी हैं उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस अभियोग में पूर्व से ही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 2 अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना से सवाल तो उठता है बुलंदशहर के पूरे पुलिस प्रशासन पर
कि आखिर पुलिस प्रशासन इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है कि एक रेप पीड़िता की सुनवाई तक नहीं होती है। एक रेप पीड़िता को डीआईजी के पास जाना पड़ जाता है और डीआईजी से अपनी गुहार लगानी पड़ती है। सवाल उठता है उन सभी बड़े अधिकारियों पर भी जिनके हाथ में पूरे जनपद की बागडोर है, लेकिन उनके होते हुए भी एक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है। बहरहाल इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले पर आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।